जिज्ञासा और अभिप्सा के बारे में कुछ विचार आगे। जो नहीं बनाया जा सकता और जिसे कभी कोई नहीं बना सकेगा, और जो सब बनाने के पहले है और सबके मिट जाने के बाद भी शेष रह जाता है, उसे हम भगवान कहते हैं। उसका मंदिर कहाँ है और उसकी मस्जिद कहाँ है और उसके मानने वाले लोग कहाँ हैं? असल में उसका कोई मानना नहीं होता, उसका तो केवल और केवल जानना होता है। मानना नहीं होता उसका कोई, उसका केवल जानना होता है। अंधा प्रकाश को तो मान लेगा, तो उसके मानने का क्या मूल्य होगा? और वह केवल प्रकाश की जो कल्पना करेगा, वह भी कैसी होगी? उसका प्रकाश से क्या संबंध होगा? रामकृष्ण के पास एक दफ़ा एक व्यक्ति आया और रामकृष्ण से कहा, मुझे सत्य के संबंध में कुछ बताएं। और रामकृष्ण से उसने कहा कि मुझे परमात्मा के संबंध में भी कुछ कहे। रामकृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारे पास आंखें तो नहीं दिखाई देती, तुम समझोगे कैसे? वह व्यक्ति बोला, आंखें मेरे पास है। रामकृष्ण ने प्रत्युत्तर दिया, उन्हें कहा, अगर इन्हीं आंखों से परमात्मा और सत्य जाना जाता होता, तो परमात्मा और सत्य को जानने की जरूरत ही न रह जाती। सभी लोग उसे जानते। और भी आंखें हैं। वह बोला, फिर भी कुछ तो समझाए मुझे। तो रामकृष्ण ने उसके जवाब में एक कहानी कही। वह कहानी बड़ी मीठी है, बड़ी अद्भुत है। यह बड़ी प्राचीन कथा है। हजारों हजारों ऋषियों ने उस कहानी को कहा है, और आने वाले ज़माने में भी हजारों हजारों ऋषि उस कहानी को दोहराएंगे, उसे कहेंगे। उसमें बड़ी पवित्रता समाविष्ट हो गई है। बड़ी छोटी सी कहानी है। वह बड़ी सरल भी ग्रामीण कहानी है। बस आज इतना ही। अगले अध्याय में वो कहानी बताऊंगा।